फ्रेंड्स, मैं जयंत पंड्या तपस ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। मैं एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ रहा हूं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन मिनिमम डे टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे ऑफ विंटर फॉर 6 डिफरेंट सिटीज़। यहाँ पर हमको दो इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक मिनिमम डे टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वूलन क्लोथ्स इन डिफरेंट सिटीज़, राइट। अब इसमें ये जो दो वेरिएबल हैं उसमें टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया है एंड सेल ऑफ वूलन क्लोथ्स इन 1000 यूनिट्स। अब आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि इधर सेल ऑफ वूलन क्लोथ्स में 35, 10, 45, 70, 20 एंड 8 है, लेकिन हमको इंफॉर्मेशन में ब्रैकेट में 1000 यूनिट्स दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये 35 इंटू 1000 मतलब 35,000 यूनिट्स हुई। 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीन्स 10,000 यूनिट्स हुए। इसका मतलब क्या हुआ? सेल ऑफ वूलन क्लोथ्स आर 35,000, 10,000, 45,000 एंड सो ऑन, राइट। हमको ये इंफॉर्मेशन में 1000 जो है वो निकाल दिए हैं और उसकी वजह से ब्रैकेट में लिख दिए हैं कि 1000 यूनिट्स, राइट। अब हम क्या पूछा है एक्सरसाइज में, हमको एग्जाम्पल में हमको क्या पूछा है वो हम देखते हैं। ड्रॉ स्कैटर डायग्राम। जैसे हमने पहले स्कैटर डायग्राम ड्रॉ किया, ऐसा ही हम स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रिट इट। अब फर्स्ट एग्जाम्पल में इंटरप्रिटेशन था, सेकेंड एग्जाम्पल में हमको वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है वो हमको पूछा था, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो पूछा था। ये जो कुछ भी पूछा गया है वो हर एक का एक ही मतलब है, आपको दोनों वेरिएबल के बीच में इंटरप्रिटेशन लिखना है। मतलब यदि जो स्कैटर डायग्राम में पॉइंट्स हमको लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में मिलते हैं तो वो वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब हमको दूसरा देखना है, ये जो पॉजिटिव कोरिलेशन है वो परफेक्ट पॉजिटिव है कि पार्शियल पॉजिटिव है। यदि जो वो सेम लाइन पे हैं तो वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे इसको। यदि जो वो सेम लाइन पे नहीं है तो उसको हम पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। इन द सेम वे, यदि जो पॉइंट्स डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो उसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं तो उसको हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे, और यदि जो पॉइंट एक लाइन पे नहीं है तो उसको हम पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। ये सब हम अगले वीडियोस में सीख चुके हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में दो वेरिएबल्स की जो इंफॉर्मेशन हमको दी गई है ये वो इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। इंफॉर्मेशन है मिनिमम डे टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वूलन क्लोथ्स। मिनिमम डे टेम्परेचर x वेरिएबल एंड सेल ऑफ वूलन क्लोथ इज y वेरिएबल। टेम्परेचर इज इन सेल्सियस एंड वूलन क्लोथ्स आर गिवन इन 1000 यूनिट्स, राइट। अब हमको ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसका हम स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट हमको स्केल चाहिए। स्केल पहले लिखना है और उसके बाद में स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करना है। अब हम स्केल डिसाइड करते हैं क्या स्केल होगा। देखिए, वेरिएबल x में लोएस्ट इंफॉर्मेशन 5 है एंड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन 24 है।
अब हम इसको एक्स एक्सिस पर पॉइंट रखेंगे और हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेल्सियस लिखेंगे, तो इधर हमारे पास 24 सेंटीमीटर नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मिनिमम ऑब्जर्वेशन in Celsius is 5 and maximum observation in Celsius is 24। जो हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेल्सियस कंसिडर करेंगे तो हमारे पास एक्स एक्सिस पर 24 सेंटीमीटर नहीं है। इन द सेम वे यदि हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेल्सियस कंसिडर करेंगे तो 3 ही सेंटीमीटर, क्योंकि ये 10, 20 एंड 30, मैक्सिमम 24 है, तो 3 ही सेंटीमीटर में ये पूरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हम उसके पॉइंट आ जाएंगे। तो ये जो ग्राफ है वो बहुत छोटा होगा, तो हमको एटलीस्ट बड़ा ग्राफ बनाना है, तो उसकी वजह से हम स्केल माप को सोच समझ के लेना चाहिए। यदि हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेल्सियस लेते हैं तो 5, 10, 15, 20, 25 ये भी बहुत छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेल्सियस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इफ़ इट इज़ 0 देन दिस इज 2 सेंटीमीटर 5, फिर 10, फिर 15, उसके बाद 20 एंड उसके बाद 24। तो ये रीजनेबल ग्राफ हो जाएगा, राइट। वो बहुत छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। हमारा स्केल क्या हुआ, 2 एक्स एक्सिस पर अब हमारा स्केल हुआ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेल्सियस। मैं लिख देता हूँ, स्केल एक्स एक्स 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेल्सियस। और अब वाई एक्सिस के बारे में हम सोचते हैं। अब देखिए, वेरिएबल वाई लोएस्ट वैल्यू इज 8 एंड हाईएस्ट वैल्यू इज 70। अब वाई एक्सिस पर हम सपोज मान लो ये 0 है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये सही ग्राफ होगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। वाई एक्सिस पर क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स, राइट। अब जैसे पहले हमने ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ये एक्स एक्सिस, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था 2 सेंटीमीटर दोनों साइड पे कम से कम छोड़ देना है। ऐसे ही हम करते हैं, 2 सेंटीमीटर दोनों साइड से हम छोड़ देते हैं। एंड ये वाई एक्सिस, ये 0 एक्स वाई। वाई एक्सिस पर क्या लिखेंगे, मिनिमम, सॉरी एक्स एक्सिस पर क्या लिखेंगे, मिनिमम डे टेम्परेचर। मिनिमम
डे टेम्परेचर इन सेल्सियस। एक्स एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेल्सियस है। फ्रेंड्स, हमने जो स्केल लिया है ऑन एक्स एक्सिस इज 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेल्सियस, और जो इंफॉर्मेशन हमको जो एग्जांपल में दी गई है उस हिसाब से यहाँ पर मैंने लिख दिया है ऑन एक्स एक्सिस मिनिमम डे इन टेम्परेचर यूनिट इज सेल्सियस, राइट। यहाँ पर भी मैंने पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लिख दिए हैं 5, 10, 15, 20 एंड 25। ऑन द बेसिस ऑफ स्केल हम यहाँ पर हमारी जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से यहाँ पर हमने स्केल लिख दिया है। सेम ऐसे ही ऑन वाई एक्सिस सेल ऑफ वूलन क्लोथ्स, तो यहाँ पर लिख दिया है सेल ऑफ वूलन क्लोथ्स एंड जो यूनिट है वो 1000 यूनिट्स में ही। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होगी वो 1000 यूनिट्स में इंफॉर्मेशन होगी, तो मैंने वो भी लिख दिया है, राइट। अब जो वाई एक्सिस पर स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, 20, 30 ऐसे मैंने अप टू 70 तक लिया है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ के लिए हमको पॉइंट रखने पड़ेंगे। देखिए, ऑन एक्स एक्सिस 12, यहाँ पर हमको कोई एग्जैक्टली 12 नहीं दिया है, राइट। ऐसे ही हमको 8 एग्जैक्टली 8 नहीं है। फिर 24, ये जो 3 ऑब्जर्वेशन हैं वो यहाँ पर एग्जैक्टली पॉइंट हम नहीं, यहाँ पर एग्जैक्टली हमको पॉइंट नहीं दिया गया है, तो हमको ये जो मिलीमीटर है उसमें से कितने मिलीमीटर लेने पड़ेंगे वो हमको देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ऐसे यदि ग्राफ आते हैं तो कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाई है, जो आप ये फॉर्मूला के बेसिस पे यदि आप मिलीमीटर डिसाइड करेंगे तो आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा। हम इसको डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। आप देखिए, ये 0 है, राइट, ये 1 सेंटीमीटर है। इन 1 सेंटीमीटर देयर इज 10 मिलीमीटर, राइट, एंड ये 5 सेल्सियस ये हमारा यूनिट है। मीन्स हमने 5 सेल्सियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेल्सियस में 20 मिलीमीटर आ गई। अब हमको हमारा जो स्केल है वो स्केल में क्या है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेल्सियस, राइट। अब हमको 12 सेल्सियस इज इक्वल टू व्हाट, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 10 प्लस 2 सेल्सियस, तो 2 सेल्सियस के लिए हमको कितने मिलीमीटर एक्स एक्सिस पर जाना पड़ेगा वो हमको एग्जैक्टली फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऐसे ही इधर 8 है, तो 5 के बाद हमको कितने मिलीमीटर एक्स एक्सिस पर जाना पड़ेगा वो हमको देखना है। और ऐसे ही सेम एज 24 है, तो 20 के बाद 4 सेल्सियस एक्स एक्सिस पर कितने मिलीमीटर तक जाना पड़ेगा वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाई है जो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर 1 यूनिट, मिलीमीटर अपॉन यूनिट, एक यूनिट के लिए हमको कितने मिलीमीटर जाना पड़ेगा वो ये फॉर्मूला से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेल्सियस है, राइट। हमको 1 सेल्सियस इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, हमारे जो यूनिट है उसमें टोटल कितने मिलीमीटर आते हैं, मैंने बताया था आपको अभी। हमारे जो यूनिट है, हमारा यूनिट क्या है, मैं पहले यूनिट लिख देता हूँ। हमारा जो यूनिट है, हमने जो यूनिट लिया है वो 5 सेल्सियस का लिया है। तो 5 सेल्सियस यूनिट में कितने टोटल मिलीमीटर आते हैं, देखिए, यहाँ से यहाँ तक 20 मिलीमीटर आते हैं,
हमने देखा था, मैंने अभी आपको समझाया, तो 20 मिलीमीटर, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 तो कितने मिलीमीटर होंगे? हम इसको कट करेंगे तो 4, तो 4 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेल्सियस। हमारे केस में 4 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेल्सियस हुआ, राइट। तो अब हमको 1 सेल्सियस के लिए 4 मिलीमीटर चाहिए, राइट। अब यहाँ पर हमको 12 सेल्सियस चाहिए, तो 12 सेल्सियस के लिए हमको एक्स एक्सिस पर 10 से कितने मिलीमीटर जाना पड़ेगा? 1 सेल्सियस के लिए, 1 सेल्सियस के लिए इफ़ वी हैव टू गो फॉर 4 मिलीमीटर, देन 2 सेल्सियस हाउ मच? तो हम कह सकते हैं 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 मिलीमीटर हमको जाना पड़ेगा, राइट। सेम ऐसे ही यदि 8 सेल्सियस है, उसके लिए हमको कितने मिलीमीटर जाना पड़ेगा वो भी हम देख सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर 5 सेल्सियस है, हमको 8 सेल्सियस के लिए कितने मिलीमीटर जाना पड़ेगा? ये हमको 5 के बाद हमको कितने सेल्सियस और चाहिए? 3 सेल्सियस चाहिए। 5 के बाद 6, 7 एंड 8। तो अब हम क्या करेंगे? फॉर 3 सेल्सियस कितने मिलीमीटर? तो 4 3 12 मिलीमीटर। तो अब हम 5 के बाद हम यहाँ पर 12 मिलीमीटर जाएंगे तो हमको एक्स एक्सिस पर 8 सेल्सियस मिल जाएगा। सेम ऐसे ही लास्ट कौन सा है? 24। यहाँ तक हमको 20 तक दिया है, तो हमको कितने सेल्सियस और चाहिए? 4 सेल्सियस चाहिए। तो 4 सेल्सियस के लिए हाउ मच? तो 4 4 16। तो अब हम 24 सेल्सियस के लिए 20 के बाद 16 मिलीमीटर जाएंगे। यहाँ 10 हुआ और उसके बाद 6 मिलीमीटर जाएंगे तो हमको 24 सेल्सियस का पॉइंट मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला के बेसिस पर यदि आप चाहे कितने भी हार्ड ग्राफ आता है तो आपका पॉइंट एग्जैक्ट शार्प आएगा। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम यहाँ पर ग्राफ के पॉइंट प्लॉट करते हैं। x इज इक्वल टू 12, देन y इज इक्वल टू 35। इफ x इज इक्वल टू 12 के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था, 12 के लिए 10 प्लस कितने सेल्सियस है? 2 सेल्सियस। तो हमको कितने मिलीमीटर आगे जाना है? 8 मिलीमीटर। ये 10 मिलीमीटर हो, उसमें से 2 कम करेंगे तो हमको 8 मिलीमीटर। इफ x इज इक्वल टू 12, देन y इज इक्वल टू 35। इफ x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 35। 12 इधर आएगा और ये 35 यहाँ 3 प्लस 5 यहाँ पर आ जाएगा। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 20 हमारे पास 20 है तो इसके लिए कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। 20 तो 10, ये पॉइंट रख दिया। 20 तो 10। अब 8 हमारे पास 5 है। 5 के बाद कितने सेल्सियस आगे जाना है? 3 सेल्सियस आगे जाना है। तो 3 के लिए हमको कितने मिलीमीटर चाहिए? 12 मिलीमीटर चाहिए। तो ये 10 प्लस 2 12, और तो यहाँ पर हमको 8 सेल्सियस आएगा और 8 सेल्सियस का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 45 यूनिट्स हैं। तो 8 सेल्सियस का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 45 यूनिट्स है। तो 8 to 45। ये पॉइंट आ गया। देखिए फ्रेंड्स, कितना इजी पड़ गया, राइट। 5 देन x इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू 17। ये 5, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो हमको इसके बारे में कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 15, x इज इक्वल टू 15, देन y इज इक्वल टू 20। x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 20। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। नाउ x इज इक्वल टू 24, देन y इज इक्वल टू 8, राइट। अब x इज इक्वल टू 24 है
अब 24 मीन्स 20 प्लस 4 सेल्सियस, एंड फॉर 4 सेल्सियस कितने मिलीमीटर होंगे? फॉर एक्स्ट्रा 4 सेल्सियस कितने मिलीमीटर हमको जाना है? 16 मिलीमीटर। मीन्स यहाँ से 20 है और 4 सेल्सियस और जाना है 16 मंथ्स, मीन्स ये 25 है, उसमें से 4 कम करेंगे तो हमको 16 मिलीमीटर मिलेगा, 16 मिलीमीटर मिलेंगे, और ये जो पॉइंट होगा वो 24 सेल्सियस होगा। एंड फॉर 24 सेल्सियस द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर 8 के लिए ज़्यादा सोचने का नहीं है हमको, क्योंकि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स है, तो यहाँ पर 8 मिलीमीटर मतलब जाएंगे, यहाँ पर हम 8 मिलीमीटर जाएंगे तो हमको 8,000 यूनिट्स मिल जाएंगे, तो इधर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम हमारा स्कैटर डायग्राम देखते हैं तो कुछ इस हिसाब से मिलता है। तो वेरिएबल x एंड वेरिएबल y के जो पॉइंट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैं, and they are not in same proportion and on the same line. So we can say that these variables have negative correlation, but it is not perfect negative correlation, it is a partial negative correlation. अब हम ये जो points हमको प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से हमें इंटरप्रिटेशन लिखना है। देखिए, अब मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। क्या इंटरप्रिटेशन आएगा? हम 3 पॉइंट में इंटरप्रिटेशन लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x एंड वेरिएबल y आर नॉट ऑन द लाइन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, the values of variable x and variable y on graph are from left to right in downward direction but not in same proportion. So we can say that this variable have partial negative correlation, right? जो मैंने अभी बोला है ऐसा ही सेम हमको लिखना है। देखिए मैंने कैसे लिखा है वो अपन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंटरप्रिटेशन, ऑल द पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, मैंने ऐसा ही बोला था आगे, राइट? चेंजेस इन टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वूलन क्लोथ्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड डू नॉट चेंज इन सेम प्रपोर्शन, राइट? ये सेकेंड पॉइंट हुआ। एंड थर्ड पॉइंट, सो वी कैन से दैट देयर इज अ पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल x एंड y। हमको ये हर एक पॉइंट टू पॉइंट यदि जो हम लिखते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में हम 100 में से 100 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही आप परफेक्टली प्रेजेंटेशन करिए, परफेक्टली आप पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आप लिखिए, तो आपका 100 में से 100 मार्क्स 100% आएंगे, राइट? अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।